अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, आज हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर सॉल्विंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सी प्लस प्लस। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो पहले उससे देख ले ताकि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आए। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके भी इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम है कि हम सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करें। हमारे पास फार्मूला मौजूद है, हम कॉपी पेंसिल पे इसका आंसर निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, लेकिन प्रोग्राम बनाना है जो जब हम रेडियस दे तो उसका सर्कमफेरेंस ये हमें निकाल के दे दें। हम अपने डेफ पे जाते हैं, आईडीई पे। ये मैंने ऊपर बेसिक इसका सिंटेक्स लिख दिया है, ये आपको आता है, ये मैंने समझाया भी है। अगर नहीं देखा तो उसका भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए कि रेडियस और पाए फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। मीन्स उसे रेडियस आप फ्लोटिंग डेसिमल्स में भी ले सकते हैं और सर्कमफेरेंस के अंदर स्टोर करवाना है। सर्कमफेरेंस तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्लोट यूज करेंगे, देन आप यहाँ सी करेंगे। चूंकि सी के अंदर 2 पाई आर की वैल्यू जो आएगी वो भी पॉइंट्स के अंदर आएगी। चूंकि पाई की वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में है, इस वजह सी की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। ओके, आई होप यू आपको समझ आई होगी। देन फ्लोट सी के बाद आप आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन पाई भी आपने लिख लिया। अब ये पाई आपने लिखा, पाई वेरिएबल है जो फ्लोट में डिक्लेयर किया है, लेकिन पाई है क्या, पाई की कोई वैल्यू नहीं दी आपने, तो पाई इज इक्वल टू 3.1415 आ गया। ओके, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। देन आप इनपुट लेंगे यूजर से वैल्यू, तो आप सी आउट एंटर दी रेडियस। ओके, देन सी इन भी मैंने बताया है क्या होता है, एक्सर्शन सॉरी। देन आपने रेडियस को, हमने रेडियस लेना है यूजर से, तो आप रेडियस को यहां सी इन में करवाएंगे। ठीक है, रेडियस को आपने सी इन में करवा लिया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। देन आप सर्कमफेरेंस का फार्मूला लिखेंगे। सर्कमफेरेंस का फार्मूला है हमारे पास सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन लाजमी डालना है, जो कोड के अकॉर्डिंग के अंदर यही स्टैटिक का साइन मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। 2 पाई, अगर आपने पाई नहीं लिखना यहाँ तो आप खाली 3.1415 भी लिख सकते हैं, मगर मैंने इसकी वैल्यू को पाई के अंदर स्टोर करवाया है तो मैं यहाँ पे पाई लिख लेता हूँ। पाई मल्टीप्लाई बाय आर जो हम यूजर से लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हो गया है, हमने फार्मूला बना लिया है। अब इस फार्मूले के अंदर ये 2 पाई आर का जो आंसर आएगा वो इस सी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। अगर वो सी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा, यानी कि हमने सी को इनिशियलाइज डिक्लेयर करेंगे हम टू प्रिंट दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सो सी आउट इंसर्शंस दी सर्कमफेरेंस इज एक्सेप्शंस लगाए। अब जो जिसकी 2 पाई आर का जो आंसर आया है वो सी के अंदर स्टोर हुआ है, तो हम सी को यहां लिख देंगे, सी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये हमारा प्रोग्राम इस वक्त कंप्लीट हो चुका है जनाब, कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम रन करेंगे और चेक करेंगे कि ये सही एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या कि कोई इसमें एरर तो नहीं आ रहा। हमने इसको रन किया है, कंपाइल किया है। ये कंपाइल करने के बाद ये हमारे पास कोई एरर नहीं आया, ये एग्जीक्यूशन हो रही है इसकी। थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ एंटर द रेडियस लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पर आप अगर 5.4 लिखेंगे डेसिमल के अंदर, चूंकि आप फ्लोट में लिया है, आप डेसिमल आप इसको
खाली 5 भी लिख सकते हैं, मगर फिर आपको याद रखना होगा कि आपको पाई की जो वैल्यू है वो आपको फ्लोट में लेनी है। फिर भी आप अगर आर को अगर आप आर को फ्लोट में ले रहे हैं, इंट में ले रहे हैं, तो आपको पाई की वैल्यू आपको फ्लोट में लेनी पड़ेगी लास्ट में। अब 5.4 हमने लिख लिया है, एंटर करते हैं। ये हमारे पास इस सर्कल का सरकमफेरेंस आ गया है। वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, इंचेस में भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है फॉर बाय यूजिंग दी डेटा टाइप्स फ्लोट and variables pi, r and c and different types of functions c in c out। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है फार्मूला ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला तो आपको पता ही है, बेसिक मैथ्स का फार्मूला है ये, ऑफ 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको रिमूव करेंगे। आप अपनी आईडी पे यहाँ जाके आप हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आपको चाहिए क्या क्या। इस फार्मूला में देखिए, आपको एक ऑब्टेन मार्क्स चाहिए और एक टोटल मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो मतलब मीन्स टू से हमें ये दो वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, 100 कांस्टेंट है, 100 आप साल लिखेगा मल्टीप्लाई में, ये दो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम इंट obtained obtain लिख लेंगे। ओके, obtained के बाद हम लिख रहे टोटल कर लेते हैं, टोटल। ओके, यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगा लेंगे। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज पॉइंट्स में भी आ सकती है। जब परसेंटेज पॉइंट्स में आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? मैंने पीछे बताया था, हम फ्लोट का यूज करेंगे। फ्लोट इज इक्वल टू, इसके अंदर हम परसेंटेज लिख लेंगे, परसेंटेज। ओके, स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालेंगे। देन हम यूजर से इनपुट लेंगे, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। ओके, तो सी आउट enter your obtained marks। सी इन यूज करते हैं हम इनपुट लेने के लिए यूजर से। ठीक है, एक्सेप्शंस डालेंगे। अब आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए हम ये लिखते हैं ताकि यूजर फ्रेंडली बन जाए, तो देखने वाले को समझ आए कि यहाँ पे ये बच्चा ऑब्टेन मार्क्स ले रहा है, यहाँ पे टोटल मार्क्स ले रहा है। यहाँ पे हम ऑब्टेन लिखेंगे। ऑब्टेन स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, जो स्पेलिंग आपने ऊपर डिक्लेयर किया है वही स्पेलिंग नीचे भी होना चाहिए, ऑब्टेन्ड। देन सी आउट एंटर योर टोटल मार्क्स। सी इन टोटल यहां लिख रहे हैं, मैंने आपको ऊपर बताया कैसे लिख रहे हैं। देन अब देखिए, अब हम अपना फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे इस कोड के अंदर। जिस तरह आपको पता है परसेंटेज का फार्मूला होता है ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप किस में इसको स्टोर करवाएंगे? परसेंटेज के अंदर स्टोर करवाएंगे। ओके, तो आप यहां परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज इज इक्वल टू obtained फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। obtain के स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। डिवाइड बाय टोटल कर लेंगे। ओके, टोटल हम कर गए हैं। लेकिन आप याद रखिए, इस तरह आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, इसमें वेरिएशंस होएगी डिफरेंट। तो आप सबसे पहले इस के ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। ये पहले कोड इसको सॉल्व करेगा, देन वो यहाँ पे आएगा, इसके साथ डिवाइड करेगा। तो इसको सॉल्व, सबसे पहले इसको सॉल्व करे कोड, तो इसके लिए हम करेंगे ब्रैकेट डालेंगे ताकि कोड पता चले कि ये यूनिक है। पहले इसको करो सॉल्व, जब वो इसको करेगा तो देन वो इसके साथ डिवाइड कर देगा इसको। ओके, अब हम अपना कोड को एंड करेंगे बाय प्रिंट द परसेंटेज।
सी आउट योर परसेंटेज इज इन एक्सेप्शन डाल दिए। अब इसका जो आंसर आएगा वो इस परसेंटेज में जाके स्टोर होएगा। जब इसमें स्टोर होएगा तो हम यहाँ पे आके इसको डिक्लेयर करेंगे ताकि इसका आंसर हमें शो हो जाए, प्रिंट हो जाए हमारे पास। तो यहाँ परसेंटेज लिख देंगे। ओके, हमारा आप कोड स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाला, रिटर्न 0 डालना डाल लीजिए, नहीं डालना तो खैर है। तो यहाँ पे हमारा कोड अब कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। देखिए इसमें एरर आ रहा है। हम चेक करते हैं एरर क्या आ रहा है। एरर हमारे पास आ रहा है फ्लोट सही है, फ्लोट इज इक्वल टू, ये देखिए हमने इज इक्वल टू डाला, ये नहीं डालना क्योंकि आप डिक्लेयर करवा रहे हैं किसी को, तो आप इज इक्वल टू नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अब हमारा कोड बिल्कुल सही है। अब इसको रन करके चेक करते हैं। ये हमारी एग्जीक्यूशन होगी, कोई एरर नहीं आया इस बार। अब एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स लिखा हुआ आना चाहिए। ये देखिए हमारे पास एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ लेट से मैं 83 मार्क्स लिखता हूँ, ठीक है, और हमारे टोटल मार्क्स में 100 करता हूँ, तो हमारे पास 73% आ रही है। ठीक है, मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। 100 में से 100 में से 73 नंबर आएंगे तो 73% बनेगी। और अगर आप कहते हैं कि परसेंटेज का साइन भी मैं साथ लगाना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे जाके इसका इन्वर्टेड कॉमा डाल के परसेंटेज का साइन डाल लीजिए। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करके मैं आपको दिखाता हूं। एग्जीक्यूशन रन हो गया है। यहाँ पे एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स लिखा हुआ आएगा, ये आ गया। लेट्स से मैं यहाँ ऐड करता हूँ 45 आउट ऑफ 100। ओके, ये देखिए मेरे पास 45% मेरा आंसर आ गया है। ये हमारा परसेंटेज का भी कोड हो गया है। ये तो बहुत सिंपल से कोड्स है। अब हम एक लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे फॉर बिल्डिंग योर लॉजिक। लॉजिकल प्रॉब्लम है हाउ टू स्वैप एनी टू नंबर्स। मीन्स टू से कि लेट से इसको रेज करते हैं पहले। लेट से हमारे पास ए वेरिएबल है, उसके अंदर हमने 5 स्टोर करवाया है। जब हम उसमें 5 स्टोर करवाया है तो अब बी भी वेरिएबल ले गए, और बी वेरिएबल के अंदर हमने 6 स्टोर करवाया है। अब हमने एक ऐसी लॉजिक बनानी है कि जो बी की वैल्यू 6 है वो ए में चले जाए, और जो ए की वैल्यू 5 है वो बी में चले जाए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब उससे देखेंगे और उससे समझेंगे। चलो, अब हम सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए एंड बी। ओके, इंट ए बी कर लिया, इंट ए बी कर चुके हैं हम। ठीक है, अब इसके अब यूजर से हमने वैल्यू लेनी है। मैं यूजर से नहीं ले रहा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो मैं यहाँ ही इसके साथ इसको डिक्लेयर करवा रहा हूँ। इंट ए इज इक्वल टू लेट से 4 एंड बी इज इक्वल टू 6। ओके, अब हम अपनी लॉजिक लगाएंगे इसके ऊपर। इसके साथ क्या हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6 है। अब आप सोचे कि पहले हम ए को किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, देन वही वेरिएबल को बी के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। अब देखिए कि लेट से मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्प के नाम से। ओके, टेम्प के नाम से हमने वेरिएबल ले लिया है। अब हम ए की वैल्यू को टेम्प में पहले स्टोर करवाएंगे। टेम्प इज इक्वल टू ए, मीन्स टू से ये कमेंट्स होता है, डबल स्लैश ये कमेंट्स है, इससे ये एग्जीक्यूट नहीं होती, खाली कमेंट्स होते हैं फॉर ताकि आप समझ पाए प्रॉपरली। अब टेम्प इज इक्वल टू 4 मीन्स टू से
हमारे पास इस वक्त टेम्प की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ चुकी है। ओके, 4 की टेम्प की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब आप देखिए टेम्प इज इक्वल टू 4 का लिया है। अब आप a इज इक्वल टू 4 बी ए इज इक्वल टू बी करें। a की वैल्यू हमारे पास 4, b की वैल्यू हमारे पास 6। ठीक है, कमेंट 4 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब देखिए जरा 4 इज इक्वल टू 6। अब हमने जिस तरह ए को टेम्प में करवाया है उस तरह बी को अब बी को आप टेम्प अब बी में स्टोर करवाएंगे। चूंकि अब मैं आपको समझाता हूँ, वेट बी इज इक्वल टू टेम्प। अब हमारे पास जो b की वैल्यू है b इज इक्वल टू 4। ओके, आई थिंक आपको समझ आई है। देखिए टेम्प इज इक्वल टू a करवाया हमने, तो a की जो वैल्यू है वो टेम्प में स्टोर होगी है। और टेम्प इज इक्वल टू जब 4 हो गया है और आगे देखिए a इज इक्वल टू b है, यानी कि हमने b की जो वैल्यू 6 है वो a में स्टोर करवा चुके हैं हम, यानी कि a की वैल्यू इस वक्त 6 है। और नेक्स्ट देखिए ज़रा, हमने b वेरिएबल लिया है, ये जो हमने ऊपर था, इज इक्वल टू टेम्प किया, यानी टेम्प की क्या वैल्यू हमारे पास 4 है। अब b की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना, सिंपल सी लॉजिक। जब b की वैल्यू 4 हो जाएगी तो अब हमारी ये लॉजिक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे, प्रिंट करवाएंगे और उसको रन और एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। सी आउट इंसर्शंस, यहां पे आप लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग, जो भी लिख लिए, आफ्टर स्वैपिंग के बाद आप यहाँ लिख लीजिए, आप यहाँ थोड़ा स्पेस डालिए ताकि स्पेस जो है आप इसको फॉलो कर सकते हैं किस तरह करना है। स्पेस के बाद आप यहाँ पे लिख दिए a, चूंकि a पहले हमारे पास b के इक्वल है तो a, देन थोड़ी सी स्पेस दोबारा कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे, समझ आए। a, अब a के अंदर b है, यूं से अब यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा, जहाँ ऊपर 4 था अब यहाँ 6 हो जाएगा। अब b की वैल्यू हमारे पास टेम्प है, यानी कि टेम्प की जो 4 वैल्यू थी अब वो b में है, तो यानी कि अब यहाँ हम b लिखेंगे, b को यहाँ डिक्लेयर करवाए b। ये हमारा लॉजिकल क्वेश्चन पूरा हो गया है ना, सिंपल सा, बस थोड़ी सी लॉजिक लगनी है। ठीक है, तो आपको बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं। एरर शो कर रहा है, एरर क्या कर रहा है कि हाँ ये देखिए मैंने इनके आगे टर्मिनेटर्स नहीं डाले, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, इस बार एरर शो कर रहा है, तो यहाँ हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स डाल लेंगे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स हमने डाल लिए। अब इसको रन करते हैं। अब ये बिल्कुल सही रन हुआ है, कोई एरर नहीं आया। अब देखिएगा ज़रा, जो a की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी फ्रंट पे सबसे पहले, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है, और b की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। देखिए a ये हमारे पास 4 हो गया है, यानी स्वैप हो गया है, b की वैल्यू a में चलेगी, a की वैल्यू 4 में आ गई, ये a की वैल्यू 4 में आ गई। तो इस तरह करके हमने एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल की आपस में क्रॉसओवर करवा दिया है, इसको स्वैप कर दिया है। ओके, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ये आप घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला प्रोग्राम है राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि आपने एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। आप ट्रायंगल का एरिया आप नेट से, गूगल से चेक कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करके देखिएगा लाजमी फॉर प्रैक्टिस। अगला है राइट अ C++ प्रोग्राम टू फ्रॉम 5 इनपुट्स, मतलब 5 इनपुट्स लेनी है, लेट्स से मैथ्स की, साइंस की, अरेबिक, पास्ट स्टडीज, इंग्लिश, और इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है आपने। यानी कि आपने सबसे पहले इनपुट लेना है ये मैथ्स के सब्जेक्ट का, ठीक है, फिर सम के सब्जेक्ट, साइंस के सब्जेक्ट का, फिर अरेबिक के सब्जेक्ट का, पाक स्टडीज के सब्जेक्ट का, देन इंग्लिश के। फिर इनको सम करके ऑब्टेन मार्क्स के साथ इसकी परसेंटेज निकालेंगे।
आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। देन राइट अ C++ प्रोग्राम टू स्वैप एनी टू नंबर्स विद ईच। जिस तरह मैंने आपको ये पिछला भी क्वेश्चन समझाया है, इसी तरह आप भी इसको घर में ट्राई कीजिए। इसलिए मैं यहाँ दोबारा लिखा है ताकि आप इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, ये मेरा आज का लेक्चर है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट लाजमी नीचे कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।